साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में वैद्युत धारा के बारे में देखा था, क्या होता है वैद्युत धारा, बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा था, रिवीजन किया था। आज उस पर जो PYQ है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आओ यार देखते हैं एक एक करके, जो वैद्युत धारा का हम लोगों ने कई देखे थे उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा है किसी चालक में प्रति सेकंड 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। यार बच्चा, अगर गौर से आप देखो तो एक चालक है, उसमें प्रति सेकंड का बच्चा सीधा मतलब होता है कि t बराबर 1 सेकंड, ठीक है ना। प्रति सेकंड कितनी धारा बह रही है? 3.2 एम्पियर की। तो I बराबर यार बच्चा कितना हो गया? 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है ना बच्चा। अब यहाँ से बच्चा अगर हम बात करें कि प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे क्या किया है, पूछा है। अब देखो यार बच्चा, मैंने आपको बताया था I बराबर Q अपान टी या NE अपान क्या होता है, टी होता है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पे N पूछा है तो I बराबर NE अपान टी। तो यहाँ से बच्चा अगर हम यहाँ पे सूत्र लगाएं तो NE अपान क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब n का मान पूछा है, जरा ध्यान दो। यहाँ से हम क्या करते हैं, I का मान 3.2, n का मान ज्ञात करना, E का मान होता है 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 होता है, और T का मान बच्चा यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया है। अगर आप बच्चा इसको इधर भेजो तो n बराबर हो जाएगा 3.2 बटे 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19। अगर इसको बच्चा हम लोग कहाँ भेज दे, इसके नीचे, तो यही चीज आएगा। अब देखो 1.6 से भाग दे, 16 दूना 32, 2 बार जाएगा, और ये 2 बटे 10 घात कितना हो जाएगा, माइनस 19। ये जब पावर ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं जब भी पावर ऊपर जाता है या नीचे आता है तो जो उसका साइन होता है बच्चा, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से 2 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा बच्चा, 19, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि 1 सेकंड में 10 के घात 2 गुणित 10 घात 19 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रवाहित होगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये क्या था, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पर कहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर, ये बच्चा मिली है, ठीक है ना, मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तो अगर यहाँ देखें, एक तार है और इस तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तो I बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अगर मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3 होता है, और ये एम्पियर, तो 5 गुणित 10 घात माइनस 3 एम्पियर धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट, तो देखो बच्चा यहाँ समय कितना दिया, प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट। अब आप जानते हो 1 मिनट में कई सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 सेकंड हो गया, तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। फिर वही चीज आप लगाओगे, क्या, I बराबर NE अपान क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर रखे तो 5 गुणित 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। n का मान पूछा है, E का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना, माइनस 19, और t का मान कितना हो जाएगा बच्चा, 60। अगर यहाँ गुणा कर दे बच्चा, इसका गुणा कर दे तो देखो 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको बच्चा मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ जगह गुणा करें तो ये 300 गुणते 10 घात कितना, माइनस 3, और ये n गुणते 1.6 गुणते 10 घात कितना हो जाएगा, माइनस 19। अब यार बच्चा एक बात करें, इसको इधर भेजो। अगर आप इसे इधर भेजोगे तो ये आपका 300 गुणते 10 घात माइनस 3 और बटे 1.6 गुणते 10 घात माइनस 19। अब देखो पावर क्या है, चिन्ह सेम है, तो ये कटेगा तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, 16 बच जाएगा। अब यार ये बच्चा जब ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से n बराबर आपका हो जाएगा 300 गुणते 10 घात कितना, 16 बटे कितना, 1.6। अब बच्चा आप इसी को अगर क्या करते हैं, भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी को आप ऐसे लिखते हैं, 3 गुणते 10 के घात 2 गुणते 10 घात 16 और बटे 1.6। अब 1.6 से जब 3 में भाग देते हैं तो इसका बच्चा जो लगभग वैल्यू आएगा वो 1.85 आएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, 3 में जब 1.6 से भाग करेंगे इतना आएगा, और 16 दो बेटा कितना हो जाएगा, 10 की घात 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रति मिनट फ्लो होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार बच्चा ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो ये किसकी बात हो गई बच्चा, ये इतना 2 सवालों की बात हो गई।
तीसरा जो सवाल है वो अच्छा सवाल है, इसमें आपका अलग तरीके का जो कॉन्सेप्ट है उससे बात होगी। तो यहाँ पर क्या कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुणित 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुणित 10�6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। समझिएगा इस क्वेश्चन को, कहना क्या चाहता है कि हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितनी त्रिज्या की कक्षा में, तो ये बच्चा उसका क्या हो गया, रेडियस। तो जो रेडियस है बच्चा वो कितना है, 5 गुणित 10⁻11 मीटर का रेडियस है। अब कह रहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति कर रहा है, वेग उसका v बराबर 2.2 गुणित 10�6 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसका बच्चा क्या हो गया, वेग हो गया। कह रहा इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है, भ्रमण करने का मतलब बच्चा यहाँ क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है कि इसके समतुल्य धारा, मतलब इससे जो बनने वाली जो धारा की मात्रा होगी वो क्या होगी। तो बच्चा मैंने आपको बताया है कि इस टर्म में हम लोग जब I बराबर निकालते हैं तो ऐसे कंडीशन में Q इंटू वी अपान 2πr, क्या हम लोगों ने ये फार्मूला देखा था 2πr, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2πr, तो अगर यहाँ से बच्चा हम लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से Q का मान मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणित 10 घात कितना, -19। और अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने शायद I बराबर क्यू वी अपान 2π लिखा था, यहाँ बच्चा क्या होगा 2πr होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे शायद गलती कर दिया था, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे v का जो मान है बच्चा वो 2.2 गुणित 10 घात कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ से आपका 2 गुणित 3.14 और ये गुणित बच्चा कितना हो जाएगा, r का मान 5 गुणित 10 घात -11। अगर यार बच्चा आप इसी को सॉल्व करोगे ना तो जो वैल्यू आपको मिलेगी, सॉल्व भी कर दे, चलो आओ देखते हैं। अगर हम यहाँ से क्या करें, इसको काटे तो 1.1 आएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो यहाँ से आपका 1.6 गुणते 1.1 गुणते 19 में से 6 गए बच्चा कितना बचेगा, -13। और ये आपका कितना हो गया, 3.14 गुणते कितना 5। ये 10 के घात जब 11 ऊपर जाएगा -11 तो +11 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चा इसी चीज को जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग 1.12 गुणते 10 घात -3 एम्पियर आएगा, ठीक है ना। अगर आप इसका गुणा करके इसको घटाओगे तो इतना लगभग वैल्यू आएगा। और 10 घात -3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिली कहते हैं। तो 1.12 मिली एम्पियर, ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चा, वैल्यू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं आगे 2 क्वेश्चन, वो आपके लिए दे रहे हैं, उसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सवाल दिया गया है, सवाल नंबर जो 4 है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में आया है, और एक ये भी सवाल है, इसे आप जरूर लगाइएगा, बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल ये दिया है इसमें कहा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणित 10 घात 15 चक्कर लगाता है। अगर आप ध्यान दो यार बच्चा, तो ये प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाता है, तो ये किसका मान है, आवृत्ति का। आवृत्ति को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो ये इसका एफ का मान हो गया। और इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो आप जानते हैं ई का मान, इलेक्ट्रॉन का मान होता है, क्यू का मान क्या होगा, ई, और ये 1.6 गुणित 10 घात -19 कूलम होगा। तो धारा पूछा तो आई बराबर क्यू इंटू क्या होगा, एफ। तो यही तो होता है आवृत्ति के टर्म में धारा। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, आवृत्ति का ये मान रखिएगा और ये मान रखिएगा, कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। दूसरा ये आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन था, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हम इंतजार करेंगे भैया कि क्या इसका मान होगा। आओ बच्चा एक अलग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो अवकलन और समाकलन पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप इसे गौर से देखो यार बच्चा, तो इसमें कह क्या रहा है कि तार की परिच्छेद से t समय में गुजरने वाला आवेश निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अगर कोई तार है, उससे जो आवेश बह रहा है उसके मात्रा को यहाँ पे एक समीकरण के फॉर्म में यहाँ पे रखा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण क्या है, Q बराबर 5t
स्क्वायर प्लस देखो क्यू बराबर 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस कितना 10, ठीक है ना। ये वैल्यू है, इतना कूलाम। तो कह रहे टी बराबर 4 सेकंड पे धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यार बच्चा मैंने आपको बताया है कि जब भी आवेश का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, धारा मिल जाएगी। तो यहाँ आवेश का हम लोग क्या करते हैं, डी वाई डी टी करते हैं। तो ये आपका 5t² और ये 4t और ये कितना 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आई बराबर ले तो देखो इसका अगर आप अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष, तो 5 गुणते 2 आगे आएगा और यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, अर्थात 2t। और यहाँ पर 4 गुणते t का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और इसका अवकलन बच्चा 0। तो आई बराबर आपका कितना आ गया, 5 दूना 10 हो गया, 10t प्लस कितना 4। ये धारा का मान आ गया, लेकिन ये टाइम के टर्म में है। पूछा क्या है, टी बराबर कितने सेकंड पे, टी बराबर 4 सेकंड पर धारा पूछा है। तो यार भाई यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ रखोगे 10 गुणते कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 4, 10 चौक 40 और ये कितना हो जाएगा 4 44 और धारा का मात्रक बच्चा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो इतना क्या हो जाएगा बच्चा, इसका वैल्यू हो जाएगा 44 एम्पियर। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मस्त यार क्वेश्चन है। यहाँ कहा है कि किसी तार में प्रवाहित धारा समय पर धारा समय पर निम्न तरीके से निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे आई का फंक्शन दिया है। तो यार भाई मैंने आपको तो यही बताया था कि क्या कहते हैं बच्चा, अगर क्यू का मान दिया है और उसका समय के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, धारा मिल जाएगा। लेकिन धारा का समय के साथ सापेक्ष आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पर आवेश मिल जाएगा। तो यहाँ पे आवेश है तो पूछा है, कह रहा कि टी 10 सेकंड में तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश ज्ञात कीजिए। तो यार बच्चा देखो आई का मान यहाँ जो मिला है वो आई नॉट मिला है प्लस कितना मिला है, अल्फा इंटू टी मिला है। ये धारा का फंक्शन है। अब यहाँ पर कहा है कि आई बराबर कितना है 10, आई नॉट बराबर 10 एम्पियर और अल्फा बराबर आपको क्या हो गया 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो यार भाई एक काम करें, यहाँ पर अगर रखे तो यहाँ पे कितना हो गया 10, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये धारा का फंक्शन हो गया। अब क्या कर दे, इसका आवेश पूछा है तो आवेश बराबर आप जानते हैं कि आई का अगर हम dt कर दे, समाकलन कर दे, तो अगर हम यहाँ पे समाकलन कर दे तो हमें क्यू मिलेगा। लेकिन समाकलन कहाँ से कहाँ तक करें भाई, तो आपका होता है t1 से t2 तक। यही तो हमने बताया है t1 से t2 तक। थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, t1 से t2 तक हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से t1 से t2 तक जब अवकलन करेंगे तो i इंटू क्या मिलेगा dt। तो यहाँ से q बरा सॉरी i इंटू dt का t1 से t2 तक अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा। तो भाई रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर क्या थी, 0, t बराबर t1 बराबर 0 और ये फाइनल हो गया तो कितना हो गया 10 सेकंड। तो 0 से कितना बच्चा 10 सेकंड पे आई का मान कितना है, यहाँ पर 10 है प्लस कितना है 2t है और यहाँ से अगर बच्चा इसको ले तो क्या हो जाएगा dt। अब जब dt का यहाँ पे समाकलन dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे 10 का, तो इसका जो समाकलन आएगा बच्चा वो आपका आएगा, ये इसका आ जाएगा 10t आ जाएगा प्लस 2t² 2। अब समाकलन कैसे होता आपने पढ़ रखा है, अब यहाँ पे ये सीखने की उतनी जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहाँ से अगर बच्चा हम क्या करें, अगर वैल्यू रखे तो एक बार इसको रखेंगे, तो जब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, 10 का जब यहाँ रखेंगे तो 10 गुणित कितना हो जाएगा 10, और जब 0 रखेंगे माइनस लगाएंगे, क्या रखेंगे वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना, क्योंकि टी की जगह 0 रखे तो पूरा टर्म क्या कर देगा 0। फिर प्लस इस वाले टर्म में देखते हैं। तो यार बच्चा जब इस वाले टर्म पे देखेंगे, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, तो बच्चा अगर इस वाले टर्म में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इस वाले टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2, टी का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बटे कितना बच्चा 2, और यहाँ पे जब ये 0 रखेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा 0। तो अगर 2 से 2 कट गया, यहाँ पे q बराबर 10 धम्मा 100 प्लस ये कितना हो गया 100 अर्थात कितना 200, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। तो बच्चा यहाँ पे 10 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा।
तो बच्चा ये अगला क्वेश्चन है वैद्युत धारा का, और वैद्युत धारा पे आधारित ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लास्ट टाइप का है। हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से 1 × 10⁻18 प्रोटॉन। देखो यार बच्चा, ये मान लो एक हाइड्रोजन का विसर्जन नलिका है, ट्यूब है, और इसमें प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन इधर आपका जा रहा है कितना, 1 × 10⁻18 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1 × 10⁻18 प्रोटॉन यहाँ पर जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब आप जानते हो प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाएगा उसी के डायरेक्शन में धारा बनेगी प्रोटॉन के द्वारा। तो अगर हम कहें प्रोटॉन के द्वारा बनने वाली धारा आईपी है तो आईपी ये हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कह रहे इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो यार बच्चा इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.7 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस दिशा में गुजरते हैं। तो मैंने आपको कहा था जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके विपरीत दिशा में धारा बनेगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश के द्वारा जो धारा बनेगी, जिस दिशा में धनात्मक आवेश जाएगा उसी दिशा में धारा बनेगी। तो अगर प्रोटॉन इधर जा रहा है तो धारा भी इधर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसके विपरीत दिशा में धारा बनती है। तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे कुल धारा क्या होगी, तो क्या IP + IE होगा कि नहीं। और यहाँ बच्चा आप लोग जानते हो, यहाँ पे देखो N × E, I बराबर क्या पढ़े आप, N × E/T। तो यहाँ से अगर देखें तो NP × E/T, और यहाँ पे NE × E/T मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर यहाँ से देखें क्या E/T कॉमन है, तो NP + NE आपका क्या हो गया, वैल्यू को पुट करते हैं बच्चा। E का मान 1.6 × 10 कितना -19, T का मान 1 होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा कहा है कि प्रति सेकंड कहा है, तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में। और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं, 1 × 10⁻18, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2.7 × 10 कितना 18। अब यार बच्चा अगर इसको जोड़ो, देखो घात समान है तो ये भी जोड़ेगा, 2 1 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा I बराबर 1.6 × 10 कितना 18, और गुणते 3.7 × 10⁻18। ठीक है, सॉरी 10 ये -19 है, 1.6 × 10 -19, और ये 3.7 × 10⁻18। अब यार बच्चा अगर आप इसी को सॉल्व करते हो, इसका गुणा करते हो, अगर इसी को सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 5.92। अगर इसमें इसका गुणा करोगे 5.92 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 10⁻−1, और जब 10⁻−1 करोगे तो I बराबर आपका होगा 0.592 एम्पियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। जो हमने 2 सवाल दिए हैं, आप इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये धारा के बारे में हो गया, अगले वीडियो में हम लोग धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।